Good morning everyone. Today now this topic कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर, यानी आज हम लोग जो मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे. देन फर्स्ट, इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट may be present in any proportion, यानी जो कुछ ऐसे प्रोपोर्शन हैं जिसमें मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड, Mixture show the properties of all the constituent present telling, यानी जितनी भी ऑल प्रॉपर्टीज है कंस्टिट्यूएंट की वो मिक्सचर में प्रेजेंट होती है. थर्ड, ड्यूरिंग द preparation of a mixture no energy such as heat, light and electricity is either absorbed by evolent, यानी मिक्सचर की जब मिक्सचर का प्रिपरेशन होता है, यानी जब मिक्सचर बन जाता है उसके बाद कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना हीट ना लाइट ना इलेक्ट्रिसिटी. बस ये क्या करते हैं कि मिक्सचर को जितने भी मिक्सचर बनाने होते हैं उनमें सभी ये गुण प्रेजेंट होते हैं. फोर्थ, मिक्सचर आर हेटेरोजीनस, यानी मिक्सचर क्या होता है, मेनली हेटेरोजीनस होता है. क्यों? क्योंकि मेनली मिक्सचर का फॉर्मेशन दो यानी टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक जितने भी एलिमेंट, कंपाउंड या सबस्टेंट रहते हैं उनसे मिलकर होता है. देन फिफ्थ, the components of a mixture can be separated by simple physical method, यानी जितने भी मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए मेनली सिंपल फिजिकल मेथड की रिक्वायरमेंट होती है. ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ मिक्सचर, जिसमें हमने मिक्सचर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके बाद उसके टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद हमने मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े. न्यू टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन, यानी जो विलियन सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है. देन ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, यानी जो हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. एक हम सिंपली हमारे जनरल लाइफ में जो एग्जांपल है, जैसे हमने 1 ग्लास क्या लिया, वाटर लिया, जिसमें हमने 1 ग्लास क्या मिलाई, शुगर मिलाई. जैसे ही हम शुगर को वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, घुल जाती है. उसके बाद वो क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बन गया वाटर एंड शुगर का, जिसमें हमने ज़्यादा अमाउंट में क्या है हमारा वाटर, तो ज़्यादा अमाउंट में जो वाटर रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट. और जो हमने 1 स्पून हमने शुगर मिलाई उसमें, वो क्या कहलाएगा हमारा, सॉल्वेंट. यानी जो सॉल्यूशन है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, सॉल्वेंट प्लस किससे, सॉल्वेंट से. यानी देन हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस क्या, सॉल्वेंट. ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया. देन when the simple amount of sodium chloride is dissolved in water, a homogeneous mixture so obtained is called a solution of sodium chloride in water. यानी एक हमने वाटर लिया, वाटर में क्या किया हमने, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला. जैसे ही डालते हैं वैसे ही हमने, जैसे ही वाटर में सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व किया तो वाटर क्या था हमारा, होमोजेनस मिक्सचर, उसमें हमने क्या मिलाया, सोडियम क्लोराइड. जैसे ही मिलाते हैं तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड का क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया, जिसमें वाटर किसका वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट का, और सोडियम क्लोराइड किसका कर रहा है, सॉल्यूट का. A homogeneous mixture of two prescribed liquid is also called a solution और true solution. यानी solution जो होता है वो मेनली homogeneous mixture होता है जिसमें दो या दो से अधिक टाइप के लिक्विड मिले हुए रहते हैं, जिन्हें हम solution या true solution कहते हैं. Then solid solution जिसे alloys कहते हैं, ये क्या होता है,
homogeneous solution of a solid into another solid is called a solid solution या alloys। यानी जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है, अगर उसमें हम सॉलिड को क्या कर दें, ऐड कर दें या उसमें मिला दें, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, जिसे हम एलॉयर्स भी कहते हैं। कॉमन मेटल अलॉयर्स आर सॉलिड सॉल्यूशन, यानी जो कॉमन मेटल अलॉयर्स रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देन द गोल्ड यूज इन मेकिंग ज्वेलरी इज ए सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग गोल्ड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। यानी जब हम गोल्ड का यूज किस में करते हैं, ज्वेलरी बनाने में करते हैं, तो प्योर गोल्ड से हम ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं, नहीं मेकिंग कर सकते हैं, इसलिए हमें सॉलिड सॉल्यूशन के रूप में उसमें गोल्ड के साथ साथ स्मॉल क्वांटिटी में आपको कॉपर एंड सिल्वर डालना होगा, तब आप ज्वेलरी मेकिंग कर सकेंगे। देन अगला एग्जांपल, ब्रास इज सॉलिड सॉल्यूशन कंटेनिंग 70% कॉपर एंड 30% जिंक। यानी जो ब्रास होता है उसका फॉर्मेशन किन किन से होता है, उसमें 70% कॉपर होता है, देन 30% जिंक होता है। अगला जो सॉल्यूशन था उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट थे, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। A solution is obtained when a substance is dissolved in another substance। यानी जो सॉल्यूशन है उसमें जो बहुत यानी 2 टाइप्स के सबस्टेंट क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। द सबस्टेंट विच इज डिसॉल्व टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूट। यानी जो सबस्टेंट, वह सबस्टेंट जो कि मेनली सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है, उसे सॉल्वेंट कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। फिर द सबस्टेंट इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी वे सबस्टेंट जो कि सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। देन शुगर, हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास में वाटर लिया, वाटर में शुगर डिसॉल्व कर दी, जिसमें शुगर आपका शुगर सॉल्यूशन क्या हो गया, तैयार हो गया। उसमें जो शुगर है वो किसका वर्क करेगी, क्योंकि शुगर कम अमाउंट में है तो सॉल्यूट का, और वाटर क्या है, ज़्यादा अमाउंट में है तो वो किसका वर्क करेगा, सॉल्वेंट का। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि अगर इसमें आपको एनी कुछ डाउट हो तो मुझसे पर्सनली क्या करें, डिस्कस करें। ओके, द नाइस मीटिंग, बाय गाइस।